फिर गाइस एक वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं पूरा दिन क्या करती हूँ, और जो आपको दिखाना चाहती हूँ मैं पूरा दिन क्या करती हूँ आपको दिखाना चाहती हूँ। तो हमारा घर में नया घर बनाया मेरे हमारे घर में। और पहली हम अब दूसरी माला जा रहा है, ऐसी फर्स्ट टाइम ही हम जा रहा है। इसके आगे मैंने नहीं जा पाया हमारा दूसरी माला में, क्योंकि हमारा तबीयत बहुत ही खराब थी आईबीएस की वजह से, और तबीयत अब ठीक हो चुका है। इसलिए मैं पहली बार एक दूसरी माला में दिखने आया हूँ। इसका पहले हमने कभी आने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मेरे तबीयत बहुत ही खराब था, मैं चलने की भी लायक नहीं थी। और आपको आज दिखा रहा हूँ, ये देखो हमारा दूसरी माला की ऐसी दूसरी माला। और आपको एक बात मैं बोलती हूँ, आईबीएस के चलते बहुत कुछ हम कर नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ आईबीएस हमको छोड़ दे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर भी हिम्मत होती है, ऐसी कोई बात नहीं हम कुछ कर नहीं सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। कोई कोई डॉक्टर तो ऐसे बताता है जो हमारा हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, बहुत ही डॉक्टर बताता है, बट ऐसा कोई बात नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको अगर बहुत सा डॉक्टर ये कहता है आईबीएस चलते आप दूध दूध नहीं खा सकते, आप डिम नहीं खा सकते, आप अंडा नहीं खा सकते, आप कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी सकते। मैं आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीकर दिखाता हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स मेरा एक फेवरेट ड्रिंक है। मैं अलग सा कोई मेरा फेवरेट ड्रिंक नहीं है। अगर आपको आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझे। और ऐसी कोई मेरा फेवरेट ड्रिंक नहीं है, मेरा एक ही फेवरेट ड्रिंक है, वो है कोल्ड ड्रिंक्स। बहुत बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीती हूँ, दिन में 2-3 बटल में पी जाती हूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को अच्छा लगता है। मैं आपको पीकर भी दिखाता हूँ। ये देखिए पेप्सी का बोतल है, मैं आपके सामने पीऊँगा। सॉरी, एक हाथ में मोबाइल से शूट कर रहा हूँ और दूसरी बात आपसे बात कर रहा हूँ, और एक हाथ में पेप्सी, इसलिए मुंह से खुलना पड़ा बोतल के छिपी। मेरा फेवरेट ड्रिंक है पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक्स। काला कोल्ड ड्रिंक्स मेरे को बहुत पसंद है। मैं सब कुछ खा सकती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बोला हमारा दूसरी माला, ये जो घर है हमारा, जो ऊपर घर बन रहा है, ये देखिए मैं अभी उधर ही खड़ा हूँ। मैं उधर ही खड़ा हूँ, उसी घर से आपको शूट करके वीडियो दे रहा हूँ यूट्यूब पर। मैं पहले कभी हमारा ये ऊपर जो घर है इसमें मैंने पहली बार आ रहा हूँ, क्योंकि जब ये घर बन रहा था तब आने की हिम्मत मेरे को नहीं थी। जब ये घर बन रहा था तब मेरी ऊपर आने की कोई हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं उस टाइम चलने के भी लायक नहीं थे। उस टाइम में चलने के भी लायक नहीं थे, बट अब मैं चल सकता हूँ, अब मैं वीडियो बना सकता हूँ। अब मैं ऊपर आकर आपको दिखा रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। और जो लोग हमारे इधर ये हमारा ऊपर के घर बनाने के काम कर रहे हैं, वो लोग भी मेरे को पहचानता नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम घर से भी नहीं निकल नहीं पाया। तो कैसे निकलूँ, घर से ही निकल ना पाया। अगर घर से मैंने ना निकलूँ, जो हमारे घर में कोई भी आए या बैठे, अगर हम घर से नहीं निकल पाए तो कैसे पहचानेगा। लेकिन आप देख सकते हैं मैं कोल्ड ड्रिंक्स खा रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट है। आईबीएस के चलते कुछ खाने को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हैं। ये आईबीएस रिचार्जर्स का कहना है, आप सब कुछ खा सकते हैं। कोई भी बाधा विधि या कुछ खाने का जो बंद करनी है, कुछ नहीं करना, सब कुछ खा सकते हैं आप सब कुछ खा सकते हैं। ऐसे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सब कुछ खाओ, कोई दिक्कत नहीं।
सिर्फ ये बीमारी अगर जिसका IBS है वो समझता है, और वो उसको पता है, समझना क्या है, उसको पता है जो कितना प्रॉब्लम करती है इंसान के शरीर में IBS ये बीमारी। नॉर्मली जो डॉक्टर है वो दवा नहीं दे सकता किसी IBS मरीज को। अगर वो उल्टा सीधा मेडिसिन किसी डॉक्टर के किसी डॉक्टर ना समझा IBS, और उस IBS के लिए वो मेडिसिन प्रिपेयर करा, तो वो मेडिसिन अगर मरीज का है तो उसका IBS और भी बढ़ सकता है, क्योंकि सही मेडिसिन ना लेने पर, गलत मेडिसिन लेने पर IBS और भी बिगड़ सकता है, आप बस सही मेडिसिन अगर ना लो तो ये मेरा कहना है। देखिए, आपके सामने एक कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा हूँ, इसका मतलब आपको दिखाना चाहती हूँ सब कुछ मैं काट सकती हूँ, सब कुछ खा सकती हूँ, क्योंकि IBS से जिस इंसान को हुआ है उसको पता है ये IBS से निकलने का बहुत ज़रूरी उसकी है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही दर्दनाक बीमारी है, और इस बीमारी से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान को ये बीमारी जिंदा लाश बनाकर रखती है। और कल एक भैया ने मेरे को फ़ोन किया था, वो तो धनबाद से। वो भैया हमने हमारे से ट्रीटमेंट लिया है, और हम भी उसे ट्रीटमेंट दिया है, फिलहाल वो मेडिसिन चल रहा है उसका। और वो भैया का नाम है कुछ, क्या है मेरे को वो क्या कुमार जैसा क्या नाम है, मेरे को तो अब तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो धनबाद से, वो बैंकर है, वो एक बैंकर है, बैंक में नौकरी करती है। उसको मेरे जैसा 13 साल या 14 साल बीमारी थे, तो वो मेरे को फिलहाल कॉल किया और मेरे से ट्रीटमेंट लिया। वो मेरे को सारा रात के करीब 11 से 12 बजे के बीच कॉल किया, और मेरे से ट्रीटमेंट ली। वो मैंने भी उसकी दवा दी है, उसका पहले दिन हो रहा है दवा लेकर, तो 15 दिन बाद और फिर कॉल करेंगे मेरे को, और उसकी पहला मेडिसिन छोड़कर दूसरा मेडिसिन उसको प्रिपेयर करेंगे हम। और फिर 15 दिन बाद उसके और कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन चल सकता है, जिसे लेने के मानव शरीर में बहुत ही लाभ होता है, कोई खराबी नहीं आती, और आपको खाने की भी कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी सब कुछ ठीक रखेगा, दिल दिमाग पेट, ठीक है। और ये भी दवा ज़्यादा महंगा भी नहीं, 100 रुपीज़ में आ जाएगा ही। ये 100 रुपीज़ की एक दवा आपके 1 महीने चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपने देखा मैंने ऐसे पी, लेकिन हम चाहते तो आपके सामने मैं सिगरेट भी पी सकती हूँ, लेकिन सिगरेट पी लूँ तो ऐसे हो सकता है मीडिया का सामना, जो कोई नशा है प्रमोट कर रहा है, ऐसा ना हो, इसलिए मैं किसी तरह के भी नशा में या प्रमोट नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं कर सकती हूँ, ऐसे कोई बात नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। और ये बीमारी को ठीक करने का लेकिन तरीका अलग हो है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मेरा जो ट्रीटमेंट है, मेरे ट्रीटमेंट से 1 महीना में आप पूरा पूरा आप ओके हो जाओगे। सिर्फ 1 महीना में आपकी शरीर IBS से निकल लेगी, और आप भी IBS से मुक्त पाओगी सिर्फ 1 महीना में, ये मेरा कहना है। और पूरा तंदुरुस्त जीवन आप ज़िंदगी आप बिताओ IBS से निकलने के बाद। और जैसे मैं बिता रहा हूँ, मैं तो बहुत ही हैप्पी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ फिलहाल, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बहुत सी डॉक्टर ऐसी बोलती है जो आप ये मत खाओ वो मत खाओ, ये मत खाओ वो मत खाओ, जो ये मत करो वो मत करो, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप IBS के चलते सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन आपके शरीर जितना ले पाए आप उतना ही आपके शरीर के दो, उससे ज़्यादा नहीं देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके शरीर जितना ले सकती है लोड, वो वही आप आपके शरीर ऊपर दो, उसके ज़्यादा नहीं दो,
फिर ज़्यादा अगर दी, अगर आपके शरीर जो ले पाए और उससे ज़्यादा दी तो शरीर तो ले नहीं पाएंगे। इसका उल्टा नेगेटिव भी हो सकती है कुछ। तो यही मेरे का कहना है, आप आईबीएस से निकाल लें खुद को और मेरे जैसा एक बहुत ही हैप्पी ज़िंदगी जिए, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत ही कीमती है। भगवान की दी हुई ये ज़िंदगी बहुत ही कीमती है। कीमती मतलब बहुत ही अच्छा ज़िंदगी है। हम अगर भगवान ने इस अच्छी ज़िंदगी में हमको दिया तो हम क्यों ये बुरा करके ज़िंदगी जिए, हम अच्छे तरीके से जिएंगे ना। तो ये बीमारी ख़त्म करना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही कठिन नहीं है जो बीमारी ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसका तरीका सबको मालूम नहीं, इसलिए और उल्टा उल्टा सीधा दवा उसका चलता है, चलने के बाद उसका साइड इफेक्ट और भी बढ़ता है। तो ऐसे नहीं है, आप ऐसी गलती मत कीजिए। आप जिस लोगों को आईबीएस का नॉलेज हो और जिस लोगों को आपको आईबीएस का नॉलेज हो उससे ही आप ट्रीटमेंट लें, और यही मेरा कहना है। और कोई बोलता है जो ये करो, कोई नशा करने की ज़रूरत नहीं, नशा करने से आईबीएस बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज़ कुछ माइंड मत कीजिए। आपके सामने मैं सिगरेट पीकर दिखाता हूँ, ये कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा सिगरेट सब कुछ पी सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ पी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आईबीएस से कोई मतलब नहीं है आपका, आप क्या खा रहे हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो आईबीएस का रीजन दो एक चीज़ से बहुत डिपेंड करता है। जैसा वो हमारा कुछ क्या बोलता है उसे, एंटीबायोटिक जो है, एंटीबायोटिक या एंटीबायोटिक नहीं, उसका पेन किलर जो है, पेन किलर खाने से बहुत दिन लेने से आपकी पेट की समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको आईबीएस उससे भी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आप कुछ चीज़ लेकर सोचते ही रहता है। ऐसा आप अगर हो तो इस ज़्यादा सोचने की लोगों को भी आईबीएस हो सकती है। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बहुत दिन से अगर आपको रह रहा है और करीब 8 महीना, 9 महीना, 1 साल ऐसा अगर हो कॉन्स्टिपेशन, मतलब आप जब सुबह पॉटी करने जाएंगे तब आपके पॉटी पूरा खुल के नहीं आएगी, आपकी थोड़ा होकर पूरा दिन में थोड़ा थोड़ा होते रहेगी, इसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। और कभी कभी तो थोड़ा भी नहीं होगा, पूरा पेट जाम होकर रहेगा, 2 दिन बाद थोड़ा होगा, इससे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। अगर ऐसी कॉन्स्टिपेशन के बहुत ही दाव है, बट हर कोई कॉन्स्टिपेशन अगर ज़्यादा दिन तक रहे, आप प्लीज़ एक बार आईबीएस आपकी चेक करा ले और सिम्टम को आप थोड़ा मिला के देखिए आपको आईबीएस है कि नहीं। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही दर्दनाक है, बीमारी से आप निकले, ठीक है। इस बीमारी को आप मत बैठा रहिए, इस बीमारी को लेकर आप मत बैठा रहिए, ये मेरा का जो कहना है। और बहुत लोग कहते हैं जो ये मत खाओ, ऐसी कोई बात नहीं, आप सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ पी सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले तो कोल्ड ड्रिंक्स पी कर दिखाई जो हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं एक बात आपको बोलना चाहती हूँ, जो आईबीएस चलते आप सब कुछ करो, आप दिमाग शांत रखिए। ये आपकी पहली दवा है आईबीएस के, ये आपकी आईबीएस के पहली दवा है, जो आपकी दिमाग आप पहले शांत कीजिए। ये आपकी आईबीएस की पहली दवा है, और दिमाग को मत परेशान दो, ये बीमारी आपको ठीक होगा। इस बीमारी का ट्रीटमेंट आप धरती पर है, सब दिन वो पहले से भी ये धरती पर है, बट हम लोग को मालूम नहीं किसी से लेना है। आप जितना भी बड़ा डॉक्टर आप दिखाए, जितना भी बड़ा डॉक्टर एमबीबीएस, उससे ज़्यादा कोई है, वो भी उससे ज़्यादा भी क्वालिफिकेशन जिस डॉक्टर के पास है, आप उसके पास गए, अगर वो हो सकता है बहुत ही क्वालिफिकेशन वाला, बट उसको आईबीएस का नॉलेज होना चाहिए। अगर उसको आईबीएस का नॉलेज नहीं है फिर भी वो एमबीबीएस है या उससे भी बड़ा डिग्री वाला, तो उसको अगर आईबीएस का नॉलेज नहीं है तो आईबीएस की ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगा, ठीक है। और वो आपको उसकी डिमांड रखने के लिए वो अपनी खुद की जो डिमांड है या खुद की जो रिस्पेक्ट वो रखने के लिए वो आपको उसकी मांग की तरह मेडिसिन देते जा रहेगा,
जो आईबीएस का कोई काम नहीं आएगा, लेकिन वो डॉक्टर ना समझते हुए भी आपको मेडिसिन देगा, क्योंकि उसकी पैसे की ज़रूरत है। वो पैसे के लिए और खुद की डॉक्टरी को डिमांड बढ़ाने के लिए वो आपको ना समझ के भी मेडिसिन दे सकता है। और वो खाकर अपने आईबीएस ठीक नहीं हो गए, 3 महीना 4 महीना ऐसा भी चलते रहेंगे, 2 साल भी चलता है किसी को। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जिस लोगों को आईबीएस का नॉलेज है आप उसी से ट्रीटमेंट ले। जैसे कोई डॉक्टर हो या वो एमबीबीएस हो या वो बड़ी डिग्री वाला हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो थोड़ा सिंपल सा रोड पर व्यक्ति है जो डॉक्टर हो, जो जिसका क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी उसको आईबीएस का नॉलेज है, तो आपकी आईबीएस वो सही कर सकता है। अगर किसी मरीज़ आईबीएस से निकल चुका है, वो भी आपको हेल्प कर सकती है। वो मरीज़ भी आईबीएस की मरीज़ जो आईबीएस से निकल चुका है, खुद को निकल लिया है आईबीएस से, आईबीएस उसकी ठीक हो गया, वो बंदा भी आपको 100% ठीक कर सकती है और आपको नॉलेज दे सकती है। और एमबीबीएस हो या उससे भी बड़ा कोई डॉक्टर हो, अगर उससे आईबीएस का नॉलेज नहीं है तो आईबीएस ठीक नहीं कर सकते। और जो डॉक्टर, अगर समझो कोई नॉर्मल क्वालिफिकेशन वाला डॉक्टर, उसको आईबीएस का नॉलेज है, वो आपको ठीक कर सकती है। मैं भी आईबीएस का पेशेंट था, मैंने भी अपना खुद की आईबीएस मैंने ठीक किया। तो आप अगर चाहते हैं तो मेरे से ट्रीटमेंट आप ले सकती है। मेरा नंबर है 7063565645। और मेरा जो चार्ज है वो है 4000 रुपया। ट्रीटमेंट से पहले आपको 2000 देना पड़ेंगे, और 50% रिकवरी होने के बाद आपको 2000 फिर देना पड़ेंगे। और 1 महीना में आपकी आईबीएस कंप्लीट ठीक हो चुका होगा। ये मेरा वादा है। और अगर आप मेडिसिन चलते कोई भी परेशानियाँ हो, आप तुरंत मेरे को कॉल कर सकती है, मैं सजेशन ज़रूर आपको दूंगा। ये मेरा वादा है। और मेरा ये तो बोला मेरा चार्ज कैसा है। मेरा चार्ज ट्रीटमेंट से मेरा चार्ज पूरा होता है 4000 रुपया। आप 2000 रुपया मेरे को देना पहले, उसके बाद मैं आपको मेडिसिन दूंगा, मोटिवेट करूंगा। 15 दिन वो मेडिसिन चलेंगे, 15 दिन बाद और 2000 मेरे को भेजना होगा, तब कुछ मेडिसिन वहाँ से हटाकर नया मेडिसिन जोड़ सकते हैं 15 दिन के लिए। और जो जो आपके सिम्टम्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। जो आपकी मेडिसिन थोड़ा दो हटा के दो वहाँ से निकल के और अलग 2 मेडिसिन जोड़ना है, या 4 मेडिसिन चलेंगे या 3 मेडिसिन चलेंगे। 3 से 4 मेडिसिन मैं आपको नहीं दूंगा। आपका आईबीएस के टोटल मेडिसिन होंगे 3 या 4। आपके सिम्टम्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। और आपकी जो आईबीएस के हर किसी को आईबीएस एक जैसा नहीं होता, अलग अलग लोग अलग अलग होता है। सबको आईबीएस एक जैसा नहीं होता, सबको आईबीएस अलग अलग टाइप के होता है, आईबीएस सी, आईबीएस डी, आईबीएस एम। तो आपकी जो सिम्टम है आईबीएस का, जो जैसा आपको हो रहा है उसी प्रकार से आपकी मेडिसिन मैं दूंगा। क्योंकि आईबीएस की मेडिसिन सभी एक ही होता है, लेकिन पावर थोड़ा ज़्यादा कम ऐसा होता है। और क्योंकि करीब मैं आईबीएस के 10 से 20 बुक पढ़ चुका हूँ, ठीक है। और मैंने मेरे माँ को ठीक किया। मैंने 30 और 25 से 30 बंदे को ठीक किया मैंने, ठीक है। तो मेरा भी ये वीडियो बना के हिम्मत तब भी आया जब मैंने 30 से 35 बंदे को ठीक किया, तो और मेरी माँ को ठीक किया। और भी एक बंदा सुसाइड करने जा रहा था, उसको भी मैंने मेडिसिन देकर शांत की। उसका 15 दिन पूरा हो चुका है। उसको मैंने कॉल किया था, वो बोल रहा है वो आप फिलहाल ठीक है, और लगता है उसका 60% रिकवरी हो गया, वो मेरे को कह रहा है। लेकिन मैं उसको बोला भाई तो 15 दिन में फिर से 50% ही रिकवरी होता है, तेरे को 60%। वो बोला हाँ भाई 60% भी 60% से भी ज़्यादा हो रहा है, रिकवरी हुआ है। वो आप बोलता है वो आप 65% सोचते 65% ओके है। और अब उसको 15 दिन लगेंगे, और बाकी रिकवरी करने 35%। और मेरा विश्वास है उसका 1 महीने में वो बीमारी छूट जाएगी। और मैं भी भगवान से ये बोलता हूँ कि किसी को भगवान ऐसी सोच मत दो, जिसका आईबीएस हुआ है वो सुसाइड करने का सोच उसे मत दो। ये बीमारी ठीक हो सकता है। ये बहुत समय चलने तक बीमारी नहीं है। अगर सही ट्रीटमेंट मिला तो बंदा 1 महीना में भी ठीक हो सकता है। अगर सही ट्रीटमेंट किसी को मिला, वो 1 महीना से ज़्यादा उसका टाइम नहीं लगेगा आईबीएस से ठीक होने। सही ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है।
तो आप भी ये समझें, सही ट्रीटमेंट सही आदमी से लो, जिससे आपके आईबीएस ठीक हो सके। अगर आपकी पहले कोई यूट्यूबर हो या पहले कोई डॉक्टर हो आपको आपसे लूटा है, आपसे फ्रॉड किया है, तो आप मैं आपको थोड़ा सा खुलासा कहती हूँ। आप एक बार इस भाई पे यकीन करके देखिए। इस भाई आपको एक लास्ट चांस इस भाई को दीजिए, और इस भाई से थोड़ा ये लास्ट बार आप यकीन करिए। यकीन मानिए मेरा, आप भैया हो या मेरी बाप की उम्र की हो, जो भी आदमी हो, लड़का हो लड़की हो, आप एक बात समझ लो। आप अगर बहुत डॉक्टर दिखा चुका है, बहुत यूट्यूबर से मेडिसिन प्रेफर किया है और वो आपसे लूटा है, तो ऐसे मत समझना सब एक जैसा होता है, सब एक जैसा नहीं होता है। हर तरह के लोग इस धरती पर रहते हैं। और आप लास्ट टाइम एक बार मेरे को यकीन कर सकता है, यकीन करके देखिए। इस भाई ने आपको करीब करीब 1 महीना में आपके आईबीएस से निकल लेगी आपको, ये मेरा वादा है। धन्यवाद।